Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Engineering Department. Today I discuss about the topic of closed loop frequency response. So start करते हैं. जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े थे जनरली उनमें ओपन लूप फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स की हेल्प से हमने क्लोज लूप स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया था. जनरली वहाँ पर हमने जो मेथड्स यूज़ किए थे वो थे पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, बॉर्ड प्लॉट एट्सेट्रा. बट अगर बात की जाए जनरली क्लोज लूप फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स को ऑब्टेन करने की, तो क्लोज लूप फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स को ऑब्टेन करने के लिए पोलर प्लॉट, रूट लोकस, नाइक्विस्ट प्लॉट, ये सारे जो भी मेथड्स हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं. सो कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए हमें एम एंड एन सर्किल इंफॉर्मेशंस को डिस्कस करना होता है, जिसके थ्रू हम इजीली क्लोज लूप फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. सो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है एम सर्किल. एम सर्किल मीन्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लोकी. सो जनरली इसके अंदर क्या होता है, हमने जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक फीडबैक सिस्टम लिया हुआ है जिसके अंदर इनपुट दिया है एक्स एस, यहाँ पर जी ऑफ एस लगा हुआ है एंड फीडबैक यानी एच ऑफ एस एलिमेंट 1 है. ये आउटपुट है वाई ऑफ एस. सो जनरली हमें पता है कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट फंक्शन टू इनपुट फंक्शन, मीन्स वाई ऑफ एस बटे एक्स ऑफ एस. यहाँ पर अगर मैं फीडबैक सिस्टम का रूल लगाऊं तो ऑब्वियस सी बात है क्या लगेगा, जी एस बटा 1 प्लस जी ऑफ एस और एच ऑफ एस 1 है, सो दैट इज़ 1. सो यहाँ पर हमारे पास ये ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया. अब हमें क्या करना है, इस जो ट्रांसफ़र फंक्शन अपने ऑब्टेन किया है इसको साइनोसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करना है. सो साइनोसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस एस की जगह पर जे ओमेगा पुट करना है. सो हमारे पास ऑब्टेन होगा टी ऑफ जे ओमेगा इज़ इक्वलेंस टू जी ऑफ जे ओमेगा बटा 1 प्लस जी ऑफ जे ओमेगा. ये हमारे पास आ गया. हम मानते हैं कि जी ऑफ जे ओमेगा इज़ इक्वलेंस टू यू प्लस जे वी. जे यहाँ पर जनरली इमेजनरी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम लोग जी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा u प्लस जे वी मीन्स आयोटा वी अपॉन 1 प्लस यू प्लस आयोटा वी. आप जे बोल सकते हो, आयोटा बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहें. लेट एम बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई ऑफ जे ओमेगा बटे एक्स ऑफ जे ओमेगा. मीन्स बेसिकली अब हमें क्या करना है, ये जो आया है हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन, इसका मैग्नीट्यूड लेना है. सो लेते हैं आगे. सो हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया. मैग्नीट्यूड को जनरली मोड से ऑपरेट करते हैं, डैट इज़ अ कैपिटल एम that is represented as a magnitude. So this is the mode of u plus jv upon 1 plus u plus jv mode is equivalent to, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने मैग्नीट्यूड में आपको पहले ही बताया, जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस आयोटा b है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो डैट इज़ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर. सो उसकी हेल्प से हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास आएगा रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय रूट 1 प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. सो रूट हटाएंगे तो इस एम के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा. सो नेक्स्ट टर्म आएगी एम स्क्वायर इज इक्वलेंस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. अब करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये जो अपॉन में जो टर्म है वो सारी की सारी एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम स्क्वायर 1 प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वलेंस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को दूसरी तरफ ले लेंगे. ठीक है, हम आसानी से उसको दूसरी तरफ ले लेते हैं. उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ. यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में 1 प्लस यू का होल स्क्वायर है, तो इसको खोलेंगे तो एम स्क्वायर 1 प्लस 2u प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वलेंस टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर.
यहाँ पर एम स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट इज़ एम स्क्वायर प्लस 2u एम स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वलेंस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब हम लोग यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे तो यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, यानी कि यू स्क्वायर ब्रैकेट्स एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2u एम स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ब्रैकेट एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर। सो दिस इज़ द इक्वेशन। नाउ हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुई है इसमें से एम स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एम स्क्वायर माइनस 1 को जैसे ही कॉमन लिया तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आया यू स्क्वायर प्लस 2u एम स्क्वायर बटा एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वलेंस टू 0। आगे इसको सॉल्व किया है तो सॉल्व करने पर हम लोगों को जैसे ही ये इक्वेशन मिली हमने इसको एक रीअरेंज्ड फॉर्म में लिखा। जैसे ही इसको रीअरेंज किया हमारे पास आया u माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये जो इक्वेशन हमारे पास ऑब्टेन्ड हुई है, ये जनरली इक्वेशन ऑफ अ सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इक्वेशन ऑफ अ सर्किल की हेल्प से हम इसके सेंटर्स u v एंड सेंटर जो भी कैलकुलेट करेंगे, जनरली उसकी हेल्प से हम u v एंड r को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है इस इक्वेशन की हेल्प से, यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल की हेल्प से हमारे पास u आएगा एम स्क्वायर बटे 1 माइनस एम स्क्वायर, v आएगा 0 एंड r आएगा m अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर। जनरली इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन मॉड फॉर्म। अब बात करते हैं, हमें सेंटर एंड रेडियस दिए हुए हैं, तो अब सेंटर और रेडियस जो आए हैं इनको जनरली डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो m के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें u और r कैलकुलेट करना है, u v एंड r कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हमने एक टेबल बनाई है, जनरली u एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर, v हमारे पास 0 था ही एंड r मोड ऑफ m अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर। m की वैल्यू 0 देने पर इसमें हमने m की वैल्यू पुट करी तो u आया 0 एंड v ऑलरेडी 0 है। सिमिलरली यहाँ पर m की वैल्यू 0 पुट करी तो r हमारे पास कैलकुलेशन के बाद 0 ऑब्टेन्ड हुआ। फिर हमने पुट किया 0.5, सो 0.5 पुट करने पर u हमारे पास ऑब्टेन्ड हुआ 0.33 एंड 0 v की वैल्यू है। सिमिलरली r में हमने 0.5 रिप्रेजेंट किया इस फॉर्मूले में तो हमारे पास आया 0.667। फिर हमने m की वैल्यू 1 ली तो इससे हमारे पास इन्फिनिटी ऑब्टेन्ड हुआ एंड रेडियस भी हमारे पास क्या जनरेट हुआ, इन्फिनिटी। फिर हमने 5 लिया वैल्यू तो u में पुट करने पर तो हमारे पास आया माइनस का 1.041 एंड v ऑलरेडी 0 है एंड r वाले फॉर्मूले में पुट करने पर हमारे पास आया 0.208। सो दिस इज़ द टेबल ऑफ m सर्किल। आगे बात करते हैं इसके कांस्टेंट m सर्किल के डायग्राम की। सो जो हमारे पास m की डिफरेंट वैल्यूज़ आई है, डिफरेंट रेडियस आए हैं एंड u एंड v आए हैं, उनकी हेल्प से हमें कांस्टेंट m सर्किल ड्रॉ करने होते हैं। सो दिस इज़ द m सर्किल डायग्राम। सो ये सारे हम टेबल की हेल्प से करते हैं, टेबल के लिए इंडिविजुअल वैल्यूज़ उठाएंगे एंड उसके लिए ड्रॉ करना स्टार्ट हो जाता है। सो आप मल्टीपल वैल्यूज़ ले सकते हैं एंड उन मल्टीपल वैल्यूज़ के थ्रू आप लोग m सर्किल को डिज़ाइन कर सकते हैं एंड इस m सर्किल की हेल्प से आप क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग n सर्किल। n सर्किल जनरली कांस्टेंट फेज एंगल लोकी को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट m सर्किल में हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था एंड n सर्किल में हमें फेज कैलकुलेट करना है। सो एंगल ऑफ y ऑफ j ओमेगा अपॉन x ऑफ j ओमेगा इज इक्वलेंस टू एंगल ऑफ g ऑफ j ओमेगा अपॉन 1 प्लस g ऑफ j ओमेगा इज इक्वलेंस टू। अब पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन आया था t ऑफ s इज इक्वलेंस टू g ऑफ j ओमेगा बटा 1 प्लस g ऑफ j ओमेगा
इसका हमें एंगल लेना है, तो एंगल, एंड यहाँ पर भी हमने किसका साइन लगाया, एंगल का। सो टी ऑफ जे ओमेगा था वाई ऑफ जे ओमेगा बटे एक्स ऑफ जे ओमेगा। सो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में ये दे दिया एंड आगे एंगल का साइन लगा दिया। अब हमें पता है कि जी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू थी यू प्लस आयोटा वी मीन्स जे वी। यहाँ पर वो वैल्यूज पुट की हैं। हम लोगों ने जो लास्ट क्लासेस के जो लेक्चर लिए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें एंगल निकालना होता है तो जनरली फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, जहाँ पर y इमेजनरी टर्म को रिप्रेजेंट करता है एंड x रियल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए थीटा इज इक्वलेंस हो जाएगा, इसका एंगल लेंगे तो tan इनवर्स v अपॉन यू इमेजनरी बटे रियल माइनस tan इनवर्स v अपॉन 1 प्लस यू इमेजनरी बटे रियल। अब क्या करना है, हमें n सर्किल निकालना है, तो n सर्किल का फॉर्मूला होगा n इज इक्वलेंस टू tan थीटा। सो यहाँ पर ये जो tan थीटा है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू ये पूरी पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू जैसे हमने पुट करी तो ये फॉर्मूला बन रहा है tan a b का। सो a माइनस बी इज इक्वलेंस टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले के थ्रू इसको ओपन करेंगे। सो दैट इज n इज इक्वलेंस टू tan a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये पूरी है, तो tan इनवर्स v अपॉन यू माइनस tan इनवर्स v अपॉन 1 प्लस यू अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स v अपॉन यू tan इनवर्स v अपॉन 1 प्लस यू। tan से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ पर भी tan से tan इनवर्स कैंसिल, सिमिलरली tan से tan इनवर्स कैंसिल, tan से tan इनवर्स कैंसिल। तो हमारे पास ये वैल्यू आई। इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो ऑब्टेन हुआ दैट इज़ v अपॉन यू स्क्वायर प्लस u plus v square. So after solving this equation we obtained u square plus u plus v square minus 1 upon n v is equivalent to 0. Now आगे बात करते हैं। अब ये जो लास्ट इक्वेशन आई थी उसमें हम बोथ साइड क्या ऐड करेंगे, 1 अपॉन 2n का होल स्क्वायर प्लस 1/4। सो यहाँ पर दोनों तरफ हमने ये ऐड किया। ऐड करने पर हमारे पास ये न्यू इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुई। सो दैट इज़ u प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस v माइनस 1 अपॉन 2n का होल स्क्वायर इज इक्वलेंस टू 1/4 प्लस 1 अपॉन 2n होल स्क्वायर। So by the help of this equation we obtain u as minus 1/2, v as 1/2n and radius is equivalent to root 1/4 plus 1 upon 2n whole square. So this is the values of u, v and r. आगे बात करते हैं इसके टेबल की। सो थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ रखनी है हमें। सो यहाँ पर थीटा फर्स्ट सेकेंड है, n इज इक्वल्स टू tan थीटा, फिर सेंटर ऑब्टेन करने हैं एंड देन रेडियस है। पहले हमने थीटा की वैल्यू रखी 0 डिग्री, tan 0 की वैल्यू होती है 0, सो दिस इज़ द n। सेंटर में -1/2 ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कैसे आएगा, एंड 1 अपॉन 2 इंटू 0 दैट इज़ इन्फिनिटी। सो v इज इक्वलेंस टू इन्फिनिटी एंड यहाँ पर भी n की वैल्यू रखने पर हमारे पास रेडियस आया इन्फिनिटी। फिर हम रखेंगे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, उससे हमारे पास n आया 0.577। उसके बाद u तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा एंड v आएगा 0.866। सिमिलरली r में भी n की वैल्यूज़ रखी जाएगी एंड दैट इज़ 1। फिर माइनस का 30 डिग्री रखेंगे। जब माइनस का 30 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास जो n आएगा वो आएगा माइनस के 0.5773, u एज इट इज़ रहेगा। v में जब n की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्टेन होगा माइनस के 0.866 एंड रेडियस हमारे पास आएगा 1। फिर 60 डिग्री रखेंगे। 60 डिग्री रखने पर n आएगा हमारे पास 1.732, u एज इट इज़। v में जब n पुट करेंगे तो माइनस के 0.288 एंड r में जब n पुट करेंगे तो हमारे पास ऑब्टेन होगा 0.577। फिर माइनस 60 रखेंगे तो n इज इक्वल्स टू माइनस के 1.732, u एज इट इज़ होगा। v आएगा माइनस के 0.288 मीन्स 0.288 एंड रेडियस ऑब्टेन्ड होगा 0.577। सो दिस इज़ द टेबल ऑफ द n सर्किल।
सो यहाँ पर हम डिफरेंट थीटा की वैल्यूज़ के लिए और वैल्यूज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसकी एन सर्किल को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। जैसे मैग्नीट्यूड वाले जो सर्किल्स थे, एम सर्किल में हमने मैग्नीट्यूड की जो वैल्यूज़ थी उनमें जो भी यू एंड वी और आर आया था उनकी हेल्प से इसको बनाया था। यहाँ पर थीटा की वैल्यूज़ के थ्रू यू एंड वी एंड आर को ऑब्टेन किया, जिसकी हेल्प से हम लोग एन सर्किल ऑब्टेन करेंगे। तो जनरली ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन देता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग देखें तो मैग्नीट्यूड में राइट एंड लेफ़्ट पोर्शन में वो जनरली ड्रॉ हो रहा था, एंड अगर हम एन सर्किल में देखें तो अपर एंड लोअर पोर्शंस के थ्रू वो कनेक्ट होकर ड्रॉ हो रहा है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एन सर्किल। वर्टिकल एक्सिस इमेजिनरी पॉइंट को शो कर रही है एंड रियल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस रियल पॉइंट को। आगे बात करते हैं निकोल चार्ट की। अब निकोल चार्ट होता क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल in the design problem we find it convenient to plot m and n loci in the log magnitude versus phase plane. Okay, Nicoll transformed the constant m and constant n circle onto log magnitude versus phase plot. The chart consisting of the m and n loci in the log magnitude versus phase plot is called Nicoll chart. Means basically हम ये कह सकते हैं कि जब हम मैग्नीट्यूड और फेज प्लेन दोनों के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, जनरली वो निकोल चार्ट होता है। ठीक है, सो निकोल चार्ट में आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे ये है, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होगा वो तो जनरली एंगल वाले प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस होगा वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। सो फेज और मैग्नीट्यूड के वर्सेस हम जब कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो निकोल चार्ट होता है। जनरली जो निकोल चार्ट होता है उनका जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो -1 एंड इमेजनरी में J0 होता है। सो जनरली हम कह सकते हैं द क्रिटिकल पॉइंट इज मैप टू द निकोल चार्ट एज द पॉइंट ऑफ 0 dB एंड -180 डिग्री। निकोल चार्ट हमेशा -180 डिग्री एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, एंड ये हमेशा अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर 360 डिग्री। सो ये कह सकते हैं कि निकोल चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो लॉग मैग्नीट्यूड एंड फेस प्लेन के वर्सेस ड्रॉ किया जाता है। जनरली इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो -1 फॉर रियल एंड इमेजनरी के लिए J0 होता है। निकोल चार्ट -180 डिग्री एक्सिस पर हमेशा सिमेट्रिक शो करता है, एंड ये एम एंड एन सर्कल जो होते हैं रिपीट्स होते हैं आफ्टर 360 डिग्री। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ निकोल चार्ट। आगे बात करते हैं निकोल चार्ट की एप्लीकेशंस की। सो निकोल चार्ट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फ्रॉम दैट ऑफ द ओपन लूप। मीन जनरली हम ये कह सकते हैं कि जैसे क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को हमें ऑब्टेन करना है, डिटरमाइन करना है, तो निकोल चार्ट एक बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है उसके लिए। निकोल चार्ट की हेल्प से हम गेन मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, फेज मार्जिन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, किसी भी सिस्टम की बैंडविड्थ को, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को, फेज मार्जिन को, गेन मार्जिन को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। निकोल चार्ट में जनरली हमें अगर मेन किसी चीज़ पे फोकस करना है तो वो यही है कि निकोल चार्ट क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को ईज़िली ऑब्टेन कर लेता है। कैसे ऑब्टेन करता है? फेज एंगल और मैग्नीट्यूड के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके। बाय यूजिंग द निकोल चार्ट gain can be adjusted because the gain adjustment has no effect on the plot between magnitude and phase। निकोल चार्ट की हेल्प से हम गेन को भी एडजस्ट कर सकते हैं